As teachers, we always think that students don't study enough. And students think that teachers give a lot of homeworks. And finally, we are bringing these two aspects together. You're watching The Winning Mindset. And today I have with me a very special guest. She is Umi Jain and she scored 93.6% in class 12 board examination. Hello Umi, how are you? Fine, sir. So good to have you here. So, how are you feeling after this board examination? See, I'm feeling relaxed. Like after results, finally के results आ गए, but थोड़ा सा मुझे कम अच्छा लगा. इस रिजल्ट मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं थे. मतलब एक आध सब्जेक्ट में मुझे ऐसा लगा कि आई कैन स्कोर बेटर. एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है उसको हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे कम आ गया है, और ये फीलिंग अच्छी है बिकॉज अभी जर्नी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, हाँ. बहुत सारे एग्जाम्स होंगे और वो कॉम्पनसेट हो जाएगा. सो कैन यू टेल मी योर जर्नी फ्रॉम क्लास 11 टू 12 ब्रीफली? या लाइक क्लास 11th में मैं कोचिंग नहीं जाती थी. आई यूज्ड टू डू सेल्फ स्टडी. तो 11th तो मतलब बस ऐसे निकल गया, बट 12th में फाइनली मैं यहाँ पे ज्वाइन की तो जर्नी बहुत स्मूथ थी. लाइक सारी चीज़ें मैं आराम से यहाँ पे पढ़ पा रही थी, सारे डाउट्स क्लियर थे, तो 12th वाज मच स्मूदर देन 11th. क्या कॉमर्स का डिसीजन टू चूज कॉमर्स सही था? बहुत अच्छा रहा. मतलब कॉमर्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि लाइक रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखते हैं कॉमर्स के. तो इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स तो रियल लाइफ से बहुत रिलेट होते हैं क्लासेस में जो चीज़ें पढ़ते हैं. तो कॉमर्स वाज अ बेस्ट डिसीजन. वाओ, रियली ग्रेट. क्या एक्चुअली पढ़ना तुम्हें पसंद है? लाइक ओके, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना मुझे पसंद नहीं है, बट वो स्टार्टिंग से कैसे थोड़ा इमेज बन जाती है तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये इमेज बन रही है तो इसे मेंटेन करके रखना है. तो फिर धीरे-धीरे मुझे पसंद था भी पढ़ना 10th के बाद. एज अ टीचर मैंने तो वैसे उमी को हमेशा पढ़ते हुए ही देखा है, क्योंकि शी वाज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु नेवर यू नो आस्क्ड फॉर लेस होमवर्क्स. कितना भी होमवर्क मैं दे दूं, उसका ऐसा था कि हाँ सर हो जाएगा. सो उमी, कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी इन अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, वन बाय वन? गोइंग फर्स्ट बाय इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में मुझे यूडी सर के जो नोट्स थे, मतलब उन्होंने तो क्विक रिवीजन के लिए इतना ज़्यादा हेल्प किया है कि लाइक मैं प्री बोर्ड्स थे से उनके नोट्स से हो जाते थे. इकोनॉमिक्स में बस यूडी सर क्लास में जितने कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे से क्लियर करवा देते हैं, वो इतने न्यूमेरिकल क्लास में ही प्रैक्टिस करवा देते हैं कि कुछ घर जाके ज़्यादा करना नहीं पड़ता है. बस एक बार जो सर क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज कर लो घर जाके, तो इकोनॉमिक्स आराम से हो जाएगा. एंड बीएसटी में रुपेश सर भी क्लास में बहुत चीज़ें, सारी हेडिंग्स क्लास में याद करवा देते थे. तो बस वही कि सर जो होमवर्क दे रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने को बोल रहे हैं, बस वो सब सॉल्व कर लो जाके. एंड अकाउंट्स तो क्लास में भी बहुत अच्छे से हो जाता था, और आपके भी होमवर्क्स, सारे सब्जेक्ट के जो होमवर्क्स थे वो तो बहुत हेल्प हुआ है कि लाइक होमवर्क से समझ आ जाता था कि क्लास में चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं. तो अकाउंट्स में भी बस यही था कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, और फिर बस ये सबसे बहुत अच्छे से हो जाता था. तो जो जूनियर्स अभी आपका ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको अगर आपको सजेशन देना हो कि वो कैसे प्रिपेयर करें अकाउंटेंसी को, बीएसटी को, इकोनॉमिक्स को, तो अगर आप ब्रीफली बता सको. लाइक तीनों सब्जेक्ट के लिए मेन थिंग तो ये है कि क्लास में फोकस्ड रहना ही है. अगर क्लास में फोकस्ड रहेंगे तो 70% ऑफ द काम आपका हो जाएगा क्लास में. लाइक अकाउंटेंसी में बस घर जाके सर जो क्वेश्चन बनाए हैं उसको एक बार वापस बना के देख लो, या सिर्फ ऐसे ही पलटा लो तो भी समझ आ जाएगा. बीएसटी में भी सेम, कि मतलब जो क्लास में पढ़ रहे हैं वो एक बार बस घर जाके पलटा लो अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो चीजें दिमाग में उसी दिन पे बैठ जाती है, तो वो हो जाता है इजीली. और इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स में मैं ऐसे यूडी सर के नोट्स कभी भी फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहती थी. कभी भी बैठ गए तो उनके एकदम ब्रीफ नोट्स होते थे, तो कभी भी पढ़ सकते हैं नोट्स. अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. वन मिस्टेक द स्टूडेंट शुड अवॉइड इन बोर्ड एग्जामिनेशन? टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मतलब एनजाइटी नहीं होनी चाहिए. मेरे को कभी एनजाइटी नहीं हुई है मतलब आज तक, बट बोर्ड्स में मुझे जितनी एनजाइटी हुई है लास्ट 30 मिनट्स में, लाइक बीएसटी के पेपर में तो ऐसा लगा कि भाई पेपर छूट ना जाए. तो एनजाइटी अपनी कंट्रोल करना है, नर्वसनेस कंट्रोल करना है.
तो जो आता हुआ है वो भी गलत होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो एकदम अपने आप को काम रखना है बोर्ड्स पे। She was actually strong during the pre-board examination in NATA classes. But you know, कभी कभार एक्चुअल बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी कभार स्टूडेंट पैनिक हो जाता है, बट ये बहुत अच्छी लर्निंग है हमारे लिए। उम्मीद जो कह रही है कि पैनिक नहीं होना है, अपने आप पे बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है, और पैनिक नहीं बिल्कुल होना भी है। नहीं होना है। ग्रेट। अच्छा, डिड यू फॉलो अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल और अ फ्लेक्सिबल टाइम टेबल? बट मेरे पास इतना कुछ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल था नहीं, बट आपको भी एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ताकि आपके टारगेट्स टाइम पे अचीव हो पाए। अगर वरना फिर लेजीनेस जहाँ पे आनी शुरू हुई कि यार ये वाला कल कर लेंगे, तो बस वहां पे तो एंड पॉइंट आ जाता है। तो एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल तो होना ही चाहिए आपके पास भी। वाओ। और हाउ मेनी आवर्स डिड यू एक्चुअली स्टडी ऑनेस्टली? ऑनेस्टली आई डिडंट काउंट द आवर्स। आई वॉज टारगेट बेस्ड पर्सन, मतलब जितना टारगेट है मुझे बस वो कंप्लीट करना है, चाहे उसमें कितने भी आवर्स लग जाए। या कभी कभार कोई टारगेट बहुत छोटे टाइम पे हो जाता था तो भी ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगता था कुछ कवर करने में तो भी ठीक है। तो टारगेट बेस्ड मैं सजेस्ट करूंगी सबको। अच्छा, मैंने उम्मीद एक चीज देखा है कि जब हम सेकंड चैप्टर में रहते हैं तो बच्चा फर्स्ट चैप्टर भूल जाता है, थर्ड चैप्टर में जाते हैं तो फर्स्ट और सेकंड भूल जाता है। तो ये जो रिवीजन के वक्त तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या थी कि वो सारी चीजें याद आ जाएं? क्या तुमने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की, या तुमको अपने आप पे भरोसा था कि नहीं नहीं, जितना पढ़ाया जा रहा है वो मुझे याद रहेगा? लाइक, क्या सजेशन रहेगा बच्चों के लिए कि वो रिवीजन कैसा रखें? रिवीजन के लिए आई वुड सजेस्ट कि मतलब लाइक संडे आप ऐसा दिन एक रख सकते हैं कि सर जितना भी इस वीक में कराए हैं भले सॉल्व मत करो, बट पेजेस एक बार पलट लो। अगर वो नॉर्मली आपकी आंखों से सामने से जाता रहेगा तो वो आपको याद रहेगा। वरना अगर आप थर्ड चैप्टर पे पहुंचे और आपने रिवीजन नहीं किया है तो फर्स्ट चैप्टर ऑनेस्टली भूल जाती थी मैं तो ऐसे डेली मतलब एक बार देख लेना कि क्या सॉल्व हो रहा है। तो लाइक संडे आप ऐसे एक दिन रख सकते हैं कि पूरे वीक की जो भी पढ़ाई हुई है वो बस देखना है एक बार आपको। अ, क्योंकि तुम रायपुर से नहीं हो और हमारे बहुत से बच्चे हैं जो रायपुर से नहीं हैं, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा रायपुर में? यहाँ आकर कॉमर्स पढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? योर एक्सपीरियंस अबाउट नाहाटा क्लासेस, कि क्या लोग बाहर से आकर एक अच्छी कॉमर्स क्लासेस पा सकते हैं, अच्छा एजुकेशन एनवायरनमेंट पा सकते हैं? योर व्यूज ऑन दैट। Honestly, coming to Raipur was best part of my life till now. यहाँ पे आके मुझे इतना ज़्यादा एक्सपोज़र मिला, इतने नए लोगों से मिली, स्कूल पे गई, भले थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है बट बहुत अच्छी जर्नी होती है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। 11th में तो मैं कुछ नहीं की थी, फिर 12th में मैं नाटा क्लासेस जॉइन की, तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर आप एक बार सेटल हो जाएँगे ना तो फिर आपको बहुत मज़ा आएगा, तो जर्नी तो अमेज़िंग थी। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, व्हाट मेक्स यू हैप्पी व्हेन यू डोंट स्टडी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर। Like I used to do drawing or ड्राइंग, वाओ ग्रेट। actually scrolling the phone. But स्क्रॉलिंग द फोन, मतलब सोशल मीडिया जो है उसमें भी उम्मीद थी, और आप उससे हट तो नहीं सकते हैं, बट उसे मैनेज कैसे किया? तो वो एक टाइम बेस्ड, मतलब मेरे सारे एप्स पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है टाइम का कि हाफ एन आवर 1 आवर, वाओ तो ग्रेट। मैंने वो फॉलो किया था रिस्ट्रिक्शन से। यानी आप सोशल मीडिया में भी रहकर पढ़ाई को बैलेंस बिल्कुल कर सकते हाँ हैं। आप उसे डिसबैलेंस मत कर दीजिए कि आप पढ़ाई पे फोकस ना करें और पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे हाँ। चले जाए। योर फ्यूचर प्लान्स में? करेंटली आई एम परस्यूइंग सीए, बट अभी मैं और लाइक अभी मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ कि मुझे सीए के बाद कुछ यही करना है। अभी भी मैं चीज़ों को समझ रही हूँ और लाइक ऑप्शंस ढूंढ रही हूँ कि मेरे को सीए के बाद और क्या करना चाहिए, किससे मुझे और एक्सपोजर मिलेगा। वाओ, मुझे पहली बार एक ऐसे स्टूडेंट से मुलाकात करने का मौका मिल रहा है जो कह रहा है कि मुझे सीए करने के बाद और क्या करना है। तो आजकल के बच्चे आप देख सकते हैं कितने ज्यादा प्रोस्पेक्टिव तरीके से सोचते हैं कि सीए के बाद भी उन्हें क्या करना है। दैट्स रियली ग्रेट। बट उम्मीद, सवालों का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होगा और हम तुम्हें इतनी जल्दी जाने भी नहीं देंगे। तुम्हें फेस करना पड़ेगा रैपिड फायर, ठीक? यस। तो तुम्हारे लिए रैपिड फायर है एग्जाम हॉल और हॉरर फिल्म्स। ऑब्वियसली हॉरर फिल्म्स सर। हॉरर फिल्म्स मतलब एग्जाम हॉल फिर भी ठीक है, हॉरर फिल्म्स नहीं, ठीक है?
Parents pressure or self pressure? Self pressure. Previous year questions or sample paper? Both. Both. Revision timetable or random study? Revision timetable. Self confidence or teacher's guidance? Actually, both are incomplete without each other. That's great. Study table or bed study? Study table. Reading or writing practice? Writing. That's really great. मैम मुझे ये फील होता है कि अगर आप लिखकर पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा देर तक आप उसे Actually, रिटेन कर yes. सकते हैं. मार्क्स और स्किल्स? Skills. मूवी दैट यू रिलेट विथ योर लाइफ? ठीक है. बोलो. Sir, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. यस, तो जी लीजिए. One word for Nahata classes. Best. Thank you so very much, Umi, for coming here. It was Thank really you, sir. great talking to you. और मैं ये विश करूंगा कि तुम अपने सारे ड्रीम्स को अचीव करो और सबका नाम रोशन करो. My best wishes to you, to your family, to your school, and every person who is your well-wisher. Thank you, sir. Thank you very much for coming here. You are watching The Winning Mindset. Thank you very much. We'll be back with a new podcast. Bye bye. Take care.